आज हम लोग क्लास 8 का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में आज हम लोग कंप्लीट स्टडी करेंगे। एक वीडियो मैंने पहले आप लोगों को अपलोड किया था जिसमें मैंने सिर्फ रिसोर्सेज के बारे में ही कवर किया था, रिसोर्सेज के बारे में ही बताया था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे, रिसोर्सेज के आगे। रिसोर्सेज के आगे पहला वीडियो में मैं आप लोगों को समझा दिया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं करूँगा। आज हम लोग आते हैं टाइप ऑफ रिसोर्सेज में। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो रिसोर्सेज मेजर रूप में 3 टाइप्स का होता है। मेन मेजर रूप में मेजर फॉर्म में 3 फॉर्म्स में रिसोर्सेज होता है। देर आर जनरली क्लासिफाइड resources in 3 types: नेचुरल रिसोर्सेज, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। अब हम लोग आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज, हम लोग किसको बोलेंगे। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम लोग बात करेंगे तो वो रिसोर्सेज जिससे हम नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन यूज़ करते हैं, उसे हम नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। जैसे कि एयर वी ब्रीथ, सॉइल, वाटर, ये रिसोर्सेज नेचुरल रिसोर्सेज है, क्योंकि इन थिंग्स को, ये चीज़ों को हम नेचर से डायरेक्टली ऑब्टेन करते हैं और बिना कोई बदलाव किए हुए ये रिसोर्सेज को हम यूज़ करते हैं, इसलिए हम इसे नेचुरल रिसोर्सेज बोलेंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में। तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को 4 बेसिस में बांटा गया है। अगर बेसिकली बात करेंगे तो 8 टाइप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज है, लेकिन 4 बेसिस में बांटा गया। फर्स्ट बेसिस को बात करेंगे तो ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। डेवलपमेंट एंड यूज़ के बेसिस पे नेचुरल रिसोर्सेज आपका 2 टाइप्स है, एक एक्चुअल रिसोर्सेज, एक पोटेंशियल रिसोर्सेज। एक्चुअल रिसोर्सेज हम लोग वैसे रिसोर्सेज को बोलेंगे जो बेसिकली जिसका क्वांटिटी नोन है, जिसका क्वांटिटी हमें पता है। द रिसोर्सेज विच क्वांटिटी इज नोन इज कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। जैसे कि रॉर रीजन इन जर्मनी का रॉर रीजन, जहाँ पे बहुत सारा खनिज संपदा है। झारखंड में धनबाद में झरिया का कोल, पेट्रोलियम, कोई पर्टिकुलर क्षेत्र का में हमें पता रहता है कि यहाँ पे इतना कोल है, यहाँ पे पेट्रोलियम है, यहाँ पे इसका नेचुरल गैस है। और बेसिकली हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज, एक्चुअल रिसोर्सेज को हम लोग प्रेजेंट टाइम में यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये आपका एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। दूसरा नंबर में अगर हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो पोटेंशियल रिसोर्सेज द रिसोर्सेज विच क्वांटिटी इज अननोन, जिसका क्वांटिटी अननोन रहता है, बेसिकली उसका क्वांटिटी पता नहीं रहता है। दिस रिसोर्सेज नॉट यूज इन प्रेजेंट टाइम, दिस रिसोर्सेज इट मे बी यूज इन फ्यूचर टाइम, इसको हम लोग पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलते हैं। जैसे कि यूरेनियम, लद्दाख में यूरेनियम मिला है, इट में भी उसका क्वांटिटी क्या है वो भी पता नहीं है, लेकिन इट में भी कहा जाता है कि फ्यूचर में इसे यूज़ किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के बेसिस पे रिसोर्सेज 2 टाइप है आपका, एक बायोटिक रिसोर्सेज, एक बायोटिक रिसोर्सेज। बेसिकली बायोटिक्स का मतलब होता है लाइफ, फॉर्म्स ऑफ लाइफ, तो जितना भी लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, थिंग्स, ऑब्जेक्ट है, बायोटिक रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि आपका एनिमल्स हो गया, प्लांट हो गया, ये आपका बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा। और जितना भी नॉन लिविंग है सारा आपका बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा। जैसे कि रॉक हो गया, सॉइल हो गया, वाटर हो गया, ये आपका बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा। उसके बाद थर्ड में हम लोग बात करते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक एंड रेनोवेबिलिटी, बेसिस ऑफ स्टॉक एंड रेनोवेबिलिटी के बेसिस पे रिसोर्सेज बेसिकली 2 टाइप्स होता है। रेन्यूएबल रिसोर्सेज, रेन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और दूसरा आपका नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज। रेन्यूएबल रिसोर्सेज जो रिन्यूड क्विकली, जो रिसोर्सेज रिन्यूड क्विकली, तुरंत रिन्यूड हो जाता है, वो आपका रेन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है। जैसे कि अगर हम लोग बात करेंगे एयर, तो एयर हम लोग ब्रीथ करते हैं, दोबारा एयर बन जाता है। पानी हम लोग निकालते हैं, फिर पानी जमा हो जाता है। तो बेसिकली ये आपका रेन्यूएबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज है। नॉन रेन्यूएबल और एग्जिस्टेबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज को बोलेंगे तो नॉन रेन्यूएबल वो रिसोर्सेज जिसका क्रिएशन होने में मिलियंस ऑफ टाइम लगता है, वैसे उस रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। तो बेसिकली जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, मिनरल्स हो गया, अगर हम लोग रिसोर्सेज को एक बार यूज़ कर लेते हैं तो ये रिसोर्सेज क्रिएशन होने में बहुत ही लंबा समय लगता है, इसीलिए इस रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। उसके बाद आगे आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड डेवलपमेंट।
बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और डेवलपमेंट के बेसिस पे रिसोर्स दो टाइप होता है। एक को बोलेंगे यूबिक्यूटस रिसोर्सेस और दूसरा को हम लोग बोलेंगे लोकलाइज रिसोर्सेस। यूबिक्यूटस रिसोर्सेस किसको बोलेंगे? तो यूबिक्यूटस रिसोर्सेस वैसे रिसोर्सेज को बोला जाता है जो अर्थ के हर एक पार्ट्स में, हर एक कोना में पाया जाता है। द रिसोर्सेज विच आर फाउंड एवरीवेयर ऑफ द अर्थ, जैसे कि वाटर हो गया, सॉइल हो गया, सनलाइट हो गया, ये अर्थ के हर एक पार्ट्स में पाया जाता है। तो इस तरह के रिसोर्सेज को हम लोग क्या बोलेंगे? तो हम लोग बोलेंगे यूबिक्यूटस रिसोर्सेज। लोकलाइज, अब दूसरा नंबर में आता है लोकलाइज रिसोर्सेज। लोकलाइज रिसोर्सेज किसको बोलेंगे? तो द रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ सर्टेन प्लेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के किसी सर्टेन प्लेस में पाया जाएगा उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज रिसोर्सेज। बेसिकली लोकलाइज रिसोर्सेज अर्थ के हर एक कोने में नहीं मिलता है, बट अर्थ में ही किसी सर्टेन प्लेस में मिलता है, उसको हम लोग बोलेंगे लोकलाइज रिसोर्सेज। तो ये बेसिकली नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप है, ना कि रिसोर्सेज के टाइप है। रिसोर्सेज के मेजर तीन टाइप ही होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस और ह्यूमन रिसोर्सेस। अब ये नेचुरल रिसोर्सेस मैंने बता दिया था, नेचुरल रिसोर्सेस के टाइप बता दिया था, 4 बेसिस पे बांटा गया, टोटल 8 टाइप है। अब हम लोग आगे बात करते हैं, सबका डिफिनेशन में लेते हैं। तो पहला डिफिनेशन आपका है एक्चुअल रिसोर्सेस। अब एक्चुअल रिसोर्सेस किसको हम लोग बोलेंगे? तो बेसिकली एक्चुअल रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस उस क्वांटिटी इज नोन, पहले ही बता दिया था, जिसका क्वांटिटी हमें पता होता है उसे हम एक्चुअल रिसोर्सेज बोलेंगे। दिस रिसोर्सेज आर बीइंग यूज इन प्रेजेंट टाइम, और ये रिसोर्सेज को प्रेजेंट टाइम में यूज़ किया जाता है। उसके बाद जैसे कि रॉर रीजन इन जर्मनी, जर्मनी का रॉर रीजन, पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, इस सब क्षेत्र का रिसोर्सेज का क्वांटिटी हमें पता है, कितना क्वांटिटी में रिसोर्सेज है, प्रेजेंट टाइम में हम इसे यूज़ भी करते हैं। तो बेसिकली ये आपका एक्चुअल रिसोर्सेज हो गया। पोटेंशियल रिसोर्सेज हम किसको कहेंगे? तो पोटेंशियल रिसोर्सेज दोज रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज अननोन, इंटायर क्वांटिटी इज अननोन, जिसका क्वांटिटी हमें अननोन रहता है, नॉट नोन रहता है, जिसका क्वांटिटी हमें पता नहीं रहता कि कितना क्वांटिटी में ये है, उसे हम पोटेंशियल रिसोर्सेज बोलेंगे। और देज रिसोर्सेज कुड बी यूज इन फ्यूचर, प्रजेंट में तो यूज़ नहीं हो रहा है लेकिन इसे फ्यूचर में यूज़ किया जाता है, जा सकता है। जैसे यूरेनियम इन लद्दाख, यूरेनियम में आपका लद्दाख, यूरेनियम आपका लद्दाख में पाया गया, कितना क्वांटिटी में पाया गया पता नहीं है, इट में भी इसे फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, अब बायोटिक रिसोर्सेज, जितना भी नॉन लिविंग है आपका अबायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा, और जितना भी लिविंग है आपका बायोटिक रिसोर्सेज में आ जाएगा। प्लांट एंड एनिमल बायोटिक में आ जाएगा, नॉन लिविंग में रॉक, सॉइल वगैरह इस सब आ जाएगा। उसके बाद अगर आगे हम लोग बात करते हैं तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज, सिंपल सा डिफिनेशन है, द रिसोर्सेज वी गेट रेन्यूएड क्विकली, जो रिसोर्सेज बहुत ही जल्दी रेन्यूएड हो जाता है, दोबारा बन जाता है, उसे हम रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं। और नॉन एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे कि एयर, हम लोग ब्रीथ करते हैं दोबारा एयर बन जाता है, तुरंत कुछ ही समय में बन जाता है, तो रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। जैसे कि विंड हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, रेन्यूएबल इसको किसे बोलेंगे? तो वो सारा रिसोर्सेज जिसको रिन्यूड होने में थाउजेंड ऑफ ईयर्स, बिलियन ऑफ ईयर्स लगता है, उसे हम नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोलेंगे। और नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज को हम लोग एग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज भी बोलेंगे, क्योंकि ये रिन्यूड होने में आपका मिलियंस ऑफ टाइम लगता है, इसीलिए इसे नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज बोला जाता है। दे आर ऑल्सो नोन एज एग्जिस्टिबल सोर्स रिसोर्सेज, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये आपका नॉन रेन्यूएबल में आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं यूबिक्यूटस रिसोर्सेज, पहले मैंने बता दिया था, द रिसोर्सेज आर फाउंड इन एवरीवेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ के जो हर एक कोने में पाया जाता है उसे हम क्या बोलेंगे? यूबिक्यूटस रिसोर्सेज बोलेंगे। यूबिक्यूटस रिसोर्सेज में आपका आ जाएगा एयर, सनलाइट, कोल, पेट्रोलियम। यूबिक्यूटस सॉरी यूबिक्यूटस में ये नहीं आएगा, एयर आ जाएगा, सनलाइट आ जाएगा, लैंड आ जाएगा, वाटर आ जाएगा, ये आपका यूबिक्यूटस आ जाएगा, क्योंकि हर एक पार्ट्स में पाया जाता है। और लोकलाइज रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोला जाता है जो बेसिकली, जैसे कि लोकलाइज, दूसरा नंबर में आ जाइए लोकलाइज रिसोर्सेज। तो लोकलाइज रिसोर्सेज हम किसको बोलेंगे? तो लोकलाइज रिसोर्सेज जो सर्टेन प्लेस में ही मिले उसे हम लोकलाइज रिसोर्सेज बोलेंगे। तो लोकलाइज रिसोर्सेज आपका ये हो गया। उसके बाद 2 टॉपिक बचा है आपका, एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एक कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को बिना नुकसान किए हुए आप रिसोर्सेज को यूटिलाइज कीजिए, रिसोर्सेज को डेवलपमेंट कीजिए, वही आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या क्या आ जाएगा? तो रिस्पेक्ट ऑल द
वेरिड टाइप ऑफ स्पीसीज, अर्थ में जितना भी स्पीसीज सबको रिस्पेक्ट करो। जैसे कि पहला में मैंने लिखा था रिस्पेक्ट आर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। लाइफ का जितना भी फॉर्म है अर्थ में, सभी लाइफ फॉर्म को आप रिस्पेक्ट करो। पहला ये आ जाएगा आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। दूसरा, इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन लाइफ का क्वालिटी में इम्प्रूव करना, ये भी आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आ जाएगा। डे बाय डे रिसोर्सेज को हमें मतलब एक हाई टेक्नोलॉजी से यूज़ करना चाहिए, रिसोर्सेज का मॉडिफिकेशंस करना चाहिए। थर्ड में कंजर्व द अर्थ डायरेक्टली, कंजर्व द अर्थ कंजर्व द अर्थ डाइवर्सिटी, अर्थ का डाइवर्सिटी को कंजर्व करना। डाइवर्सिटी का मतलब हमारे चारों ओर जितना भी जीव जंतु है, एनिमल्स है, सबको कंजर्व करके रखना है, पेड़ पौधा को कंजर्व करके रखना है। और मिनिमाइज द डिप्लीटेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का यूज़ कम से कम करना चाहिए, कमी लाना चाहिए। और कंजर्व द वेराइड स्पीसीज, जितना भी अर्थ में स्पीसीज है सभी को कंजर्व करना है। ये हो गया ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। नेक्स्ट में आपका क्या है, कंजर्विंग ऑफ रिसोर्सेज। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को केयरफुली यूज़ करना और रिसोर्सेज कुछ रिन्यूड होने के लिए टाइम देना, वो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हो गया। और रिसोर्सेज को फ्यूचर के लिए भी कंजर्व करके रखना, बचा के रखना, ये भी आपका कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज में ही आएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, वी मस्ट रियलाइज दैट नेचर एंड रिसोर्सेज आर नॉट मेयरली आवर्स। प्राकृतिक और रिसोर्सेज ये हमारा नहीं है, इट ऑल्सो बिलोंग टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जो आने वाला पीढ़ी है वो पीढ़ी का भी इसमें अधिकार है। तो बेसिकली दे ऑल्सो बिलोंग टू द फ्यूचर जनरेशन, इसीलिए हमें रिसोर्सेज को कंजर्वेशन करना चाहिए। उसके बाद आपका दो टॉपिक बचता है, एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और एक ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हम किसको बोलेंगे, तो रिसोर्सेज बाय ह्यूमन, रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमन टू सेटिस्फाइड देयर नीड इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन के द्वारा जो रिसोर्सेज को बनाया जाता है उसके नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए उसको हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलेंगे। जैसे कि रोड बनाया गया है, मोबाइल बनाया गया, बिल्डिंग, स्कूल, व्हीकल, कार, ये सब ह्यूमन मेड रिसोर्सेज में ही आएगा। टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, टेक्नोलॉजी भी आपका ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही है। अब आते हैं थर्ड में, तो ह्यूमन रिसोर्सेज। तो ह्यूमन भी एक रिसोर्सेज ही है। ह्यूमन रिसोर्सेज रेफर्स टू द मिनिमम नंबर ऑफ पीपल्स देमसेल्फ आर ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज बताता है नंबर ऑफ पीपल एंड क्वालिटीज ऑफ पीपल। और ह्यूमन ऑल्सो कंसिडर एज रिसोर्सेज, क्योंकि जैसे कि आपको एजुकेशन का ज़रूरत है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो आपका नीड क्या है, एजुकेशन का आपका ज़रूरत को मैं पूरा कर रहा हूँ, तो मैं भी एक रिसोर्सेज ही हूँ। उसी तरह से ह्यूमन भी अपने एजुकेशन स्किल के दम पे नेचर से बहुत सारा गुड्स को ऑब्जर्व करता है, लेता है और उसे यूजफुल थिंग में चेंज करता है जो हमारे नीड को, ज़रूरतों को कंप्लीट कराता है। तो इसीलिए ह्यूमन को भी हम लोग एक रिसोर्सेज बोलेंगे। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल एंड दे आर एबल टू क्रिएट मोर एंड मोर रिसोर्सेज, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर MHRD। MHRD का रिस्पॉन्सिबल होता है कि लोगों का क्वांटिटी में ज़्यादा से ज़्यादा बिल्ड करे, उसे ज़्यादा से ज़्यादा समझाए। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल स्किल that they are able to create more and more resources is known as MHRD। MHRD का ये हर एक कंट्री के गवर्नमेंट में एक मिनिस्ट्री होता है जिसका ये मेन काम होता है कि ह्यूमन रिसोर्सेज को डेवलपमेंट करें, ह्यूमन के स्किल में ग्रोथ लाएं, उसका एजुकेशन सेक्टर में बिल्डअप करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्सेज को क्रिएट किया जाए। जैसे कि इंडिया में MHRD का काम करता है, HRD काम करता है। MHRD का फुल फॉर्म होता है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, और इसे हम ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये चैप्टर तो आपका कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर के बेसिस पे हम लोग 3 वर्कशीट कंप्लीट कर लेंगे। 3 वर्कशीट कंप्लीट करने के बाद आपको ऐसे एक सिंपल वे में इसका क्लैरिटी पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है। जैसे कि हम लोग बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज का पहला वर्कशीट आपका आता है। फर्स्ट वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नेचुरल रिसोर्सेज। फटाफट बताइए इसमें से नेचुरल रिसोर्सेज कौन है। बिल्डिंग है, एयरवेज है, विंड है, रेलवेज है। तो ऑटोमेटिक है कि विंड है, हवा आपका हो जाएगा। उसके बाद कोल एंड पेट्रोलियम आर एग्जाम्पल ऑफ। कोल एंड पेट्रोलियम किसका है, तो ये आपका नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया। ऑल लिविंग थिंग आर इंक्लूडेड डैश रिसोर्सेज। सारे लिविंग थिंग किस रिसोर्सेज में आएंगे, तो बेसिकली सारे रिसोर्सेज जो हैं ऑल लिविंग थिंग आपका बायोटिक में आ जाएगा।
नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या है, तो लिमिटेड स्टॉक है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। डैश रिसोर्सेज और दो रिसोर्सेज उस क्वांटिटी इज़ नोन, जिसका क्वांटिटी इज़ नोन है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज। पोटेंशियल रिसोर्सेज का क्वांटिटी हमें पता नहीं रहता है, लेकिन एक्चुअल रिसोर्सेज का हमें क्वांटिटी पता रहता है। यूटिलिटी एंड यूजेबिलिटी मेक अ सब्सटेंस रिसोर्सेज, यूटिलिटी और यूजेबिलिटी के कारण ही कोई सब्सटेंस रिसोर्सेज बनता है। 7 नंबर में आ जाइए, एनीथिंग दैट कैन बी सेटिस्फाइड और नीड इज, जो हम लोग को नीड को कंप्लीट कर दे वो क्या है, वो रिसोर्सेज है। 8 नंबर में आ जाइए, तो सम रिसोर्सेज हैव डैश वैल्यू सम डू नॉट, किसी किसी रिसोर्सेज का इकोनॉमिक वैल्यू होता है, इकोनॉमिक मतलब पैसा का मूल्यांकन होता है, किसी किसी रिसोर्सेज का नहीं होता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट में आइए, टाइम एंड डैश आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर टू चेंज द सब्सटेंस ऑफ रिसोर्सेज। टाइम एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होता है रिसोर्सेज को चेंज करने के लिए। तो 9 का आपका क्या हो जाएगा, सी हम नंबर हो जाएगा। अब 10 में आ जाइए, द डिस्कवरी ऑफ डैश, द डिस्कवरी ऑफ डैश लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग, तो द डिस्कवरी ऑफ फायर, फायर जब खोजा गया तभी कुकिंग का प्रैक्टिस को इम्प्रूवमेंट किया गया। अब उसके बाद व्हाट इज रिसोर्सेज, मैंने पहले आपको बता दिया रिसोर्सेज क्या, एनीथिंग दैट satisfied our needs is resources. How does resources, human being become also resources, because human also consider resources, they are also take some things from nature and change according to their need, इसलिए हम लोग ह्यूमन को भी ह्यूमन रिसोर्सेज बोलेंगे। तो ये आपका कुछ वर्कशीट है जो आपको बेसिकली कंप्लीट करना है। अगर आप नोट्स पढ़ोगे तो ऑटोमेटिक ये वर्कशीट आपका कंप्लीट हो जाएगा। वर्कशीट 2 में आते हैं। वर्कशीट 2 में भी कोई ज़्यादा खास डिफ़िकल्ट वर्क नहीं है, छोटा छोटा वर्क है। नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज पूछा गया है कि नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग किसको बोलेंगे, तो 1 नंबर में वर्कशीट 2 का MCQ नंबर 1, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज हम लोग किसको बोलेंगे, तो बेसिकली नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्सेज को बोलेंगे जिसका लिमिटेड स्टॉक होता है, कभी भी ख़त्म हो सकता है। तो 1 का A नंबर हो जाएगा। 2 नंबर में क्या पूछा है, विच ऑफ देज इज़ नॉट रिसोर्सेज, इसमें से कौन रिसोर्सेज नहीं है, तो योर जोग्राफी बुक अ स्मॉल पेपर पीस नन ऑफ दिस, योर प्राइम मिनिस्टर, तो इसमें सारा आपका रिसोर्सेस है। अ स्मॉल पेपर पीस, छोटा कागज़ का टुकड़ा, इट में भी ये हो सकता है या नॉन ऑफ दिस हो सकता है, बिकॉज जोग्राफी बुक भी एक रिसोर्सेज है क्योंकि आपको नॉलेज देता है। प्राइम मिनिस्टर भी देश को कंट्रोल करता है, दोनों रिसोर्सेज है। इसमें बेसिकली क्या हो जाएगा, इट में भी न अ स्मॉल पेपर पीस ही, सॉरी नॉन ऑफ दिस ही होना चाहिए। 3rd नंबर में आते हैं, विच ऑफ दिस डज नॉट इकोनॉमिक वर्थ विद द वैल्यू, किसका इकोनॉमिक वर्थ वैल्यू नहीं होता है, तो शूज़ का, माउंटेन का, कोल का, नन ऑफ दिस का। तो माउंटेन्स का भी होता है, नन ऑफ दिस इसमें आ जाएगा। माउंटेन्स में भी बहुत सारा मिनरल्स रॉक होता है, इसका भी बहुत ही ज़्यादा वैल्यू होता है, तो हम नन ऑफ दिस ले लेंगे। द टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ स्टॉक, स्टॉक के बेसिस पे कितने तरह के रिसोर्सेज हैं, तो 2 तरह का है, पहले मैंने आपको बता दिया था। पहला है रेन्यूएबल रिसोर्सेज, जिसको हम लोग नॉन एग्जिस्टिबल सोर्स ऑफ रिसोर्सेज भी बोलते हैं, और नॉन रेन्यूएबल एग्जिस्टिबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। विच 5 नंबर आ जाइए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रेन्यूएबल रिसोर्सेज इसमें कौन है, तो बेसिकली सोलर एनर्जी, वाटर, नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस होगा, नेचुरल गैस का यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिक ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन सॉइल हर एक जगह है, ख़त्म नहीं होगा, वाटर भी नहीं होगा, ये सब रेन्यूएबल में आता है। 6 नंबर में आ जाइए, विच ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कौन एग्जाम्पल है, तो आयरिंग ऑफ लाइट व्हेन दे स्विच, मतलब बल्ब ऑफ कर देना जब आप रूम में ना हो, नॉट वेस्टिंग ऑफ पेपर, पेपर को वेस्ट मत करना, यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम, यूजिंग कोल एंड पेट्रोलियम डिपॉजिट इन द फर्स्ट फेज, तो बेसिकली लाइट को ऑफ कर देना जब आपका रिक्वायर्ड ना हो, तो वही एक होगा। एयर इज यूबिक्यूटस रिसोर्सेज सिंस फाउंड इन एवरीवेयर, हवा एक यूबिक्यूटस रिसोर्सेज है, ये हर एक जगह पाया जाता है। 7 का क्या हो जाएगा, C नंबर हो जाएगा। अब 8 नंबर में आ जाइए, विच रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, कौन सा रिसोर्सेज है जिससे टाइम लगता है, मतलब केयरफुली यूज़ करना चाहिए, रिन्यूड होने में टाइम लगता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे रिसोर्सेज कंजर्वेशंस। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, सॉयल, रॉक, मिनरल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ बायोटिक रिसोर्सेज, गलत बात है।
ये बायोटिक नहीं है, अब बायोटिक है। बी नंबर में आते हैं, रिसोर्सेस आर क्लासिफाइड इनटू नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन रिसोर्सेस। यही सही है, सिंपल सा भी, नेचुरल रिसोर्सेस, ह्यूमन मेड रिसोर्सेस, ह्यूमन रिसोर्सेस। थर्ड में आते हैं, डैश इज फाउंड इन लद्दाख, तो यूरेनियम इज फाउंड इन लद्दाख। ये वर्कशीट हो गया, कुछ क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन आप लोग घर में प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक ये सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। वर्कशीट 3 भी बता दिया, 8 में भी वर्कशीट 2 बता दिए, 3 भी बता ही देता हूँ। 3 में कुछ ऑब्जेक्टिव दिया है और कुछ क्वेश्चंस भी दिया है। वर्कशीट 3 में मैं आपको कंप्लीट समझा ही देता हूँ। वर्कशीट 3 में अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस और रिसोर्सेस, कौन रिसोर्सेस नहीं बनाता है? यूटिलिटी बनाता है रिसोर्सेस, वैल्यू ये भी बनाता है, क्वांटिटी ये भी रिसोर्सेस बनाता है, तो नन ऑफ दिस हो जाएगा। 2 नंबर में आ जाइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, आदमी के द्वारा कौन सा रिसोर्सेज बनाया गया था? सिंपल सा वही है, मेडिसिन फॉर ट्रीट कैंसर, कैंसर से बचने के लिए जो दवाई बनाया गया है वही ह्यूमन मेड रिसोर्सेज हो गया। 3 नंबर में आप लोग आ जाइए, 3rd नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो बायोटिक रिसोर्सेज कौन है? तो ड्राइव्ड फ्रॉम लिविंग, ये सिंपल सा टर्म है। 4 नंबर में आ जाइए, 4 नंबर में क्या लिखा हुआ? पेटेंट मीन द एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी, पेटेंट्स मीन्स एक्सक्लूसिव राइट ओवर एनी। पेटेंट्स का मतलब होता है कोई चीज़ इन्वेंशंस करना, कोई चीज़ सोचोगे तभी कोई चीज़ इन्वेंस होगा, तो इन्वेंशन आ जाएगा। 5 नंबर में आ जाइए, नेचुरल रिसोर्सेस आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स। नेचुरल रिसोर्सेस कितना डिवीज़न में बांटा गया? सॉरी, 4 डिवीज़न में बांटा गया नेचुरल रिसोर्सेज के, पहले मैंने आपको बताया था। 6 नंबर में आ जाइए, विच ऑफ दिस इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो डू नॉट रिस्पेक्ट ऑल फॉर्म ऑफ लाइफ, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अगेंस्ट है। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंजर्व द अर्थ एंड वैरायटी स्पीसीज, मिनिमाइज द डिफ्यूजन ऑफ यूज, तो ए नंबर डू नॉट रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए, वही गलत है, बाकी सारा सही है। 7 नंबर में आ जाइए, ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कितना टाइप्स है नेचुरल रिसोर्सेज का? 3 है। लोकलाइज रिसोर्सेज आर फाउंड इन डैश ऑन द अर्थ, एवरीवेयर हो गया। ऑल द डैश थिंग इंक्लूडेड बायोटिक, तो जितना भी लिविंग है बायोटिक में आ जाएगा। डैश रिसोर्सेज रेफर टू द नंबर ऑफ एबिलिटीज ऑफ पर्सन, ह्यूमन रिसोर्सेज, ये हो गया। उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना, नोट्स आप लोग कर लेना, ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट समझ में आ जाएगा। इसी तरह से और भी वीडियोस चाहते हैं, नोट्स वगैरह चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और जो भी रिक्वायरमेंट है कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों का सारा कमेंट सेक्शन पढ़ के सारा आपको रिप्लाई कर सकूं। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।